हेलो बच्चों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 से 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। इस वीडियो में हम बचे हुए 3 क्वेश्चन, तीसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं इसको। अब यहाँ पर लंबाई चौड़ाई देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें अगर लंबाई और चौड़ाई जब अलग अलग हैं, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक आयत का निर्माण होगा। एक आयत का निर्माण होगा, तो एक आयत बना लेते हैं हम यहाँ पर समझने के लिए। ओके, यहाँ हम एक आयत बनाते हैं, ये बन गया आयत। ओके, अब यहाँ पर जो इसकी लंबाई होगी वो चौड़ाई से दोगुनी होगी। ओके, इस तरीके से ये ए बी और सी डी। अब यहाँ हमने जो लंबाई ली है ए बी, जो चौड़ाई ली है वो x ले ली, और ए बी इसकी लंबाई है तो कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर ये x है तो ये ए बी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा लंबाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना बगिया की चौड़ाई x है, चौड़ाई x मीटर है। ओके, और जब चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई हो जाएगी 2x। ओके, लंबाई हो जाएगी 2x मीटर। अब यहाँ क्षेत्रफल क्या होगा, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बगिया का क्षेत्रफल, क्योंकि ये आयताकार है, बगिया का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है, लंबाई है देखिए 2x और चौड़ाई x है। अब जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो है 800 वर्ग मीटर, 800 वर्ग मीटर है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा, ठीक है, 800। 2 से अगर हम भाग कर देंगे दोनों तरफ तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, यहाँ से x आ गया, x के 2 मान आएंगे क्योंकि वर्गमूल हो रहा है, तो x बराबर आ जाएगा ±20। ओके, x का मान आ गया 20। अब यहाँ से x का मान अगर हमने प्लस ले लिया, 20 लिया, तो ये चौड़ाई हो गई। ओके, चौड़ाई क्या हो गई, 20 मीटर, और लंबाई क्या होगी, लंबाई होगी 2x, और ये हो जाएगा 40 मीटर। ओके, तो इस तरीके से बगिया बनेगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई हम ज्ञात कर चुके हैं। चौड़ाई होगी 20 मीटर और लंबाई होगी 40 मीटर। ओके, तो हम नीचे लिख सकते हैं, अतः बगिया की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर होगी। ओके, तो इस तरीके से हम करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, वर्तमान आयु ज्ञात कैसे करेंगे, वर्तमान आयु कैसे ज्ञात करेंगे। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है।
4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। इसको हम ऐसे करेंगे, इसमें हम सबसे पहले एक मित्र की आयु अगर हम x ले लेते हैं तो दूसरे की क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि योग यहाँ पर कितना दिया है 20 वर्ष दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि एक मित्र की आयु x वर्ष, ठीक है x वर्ष, तो फिर दूसरे की क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स वर्ष, ओके ये 20 है, 20 माइनस एक्स हो जाएगा। अब 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या होगी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु आयु 4 वर्ष पहले क्या होगी x माइनस 4 होगी, ठीक है। अब दूसरे की क्या होगी, अगर एक की x माइनस 4 है तो दूसरे की क्या होगी, दूसरे की होगी इसमें से देखिए x में इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स, ओके 16 माइनस एक्स हो जाएगा। अब दिया हुआ है कि गुणनफल जो था वो 48 था, तो दोनों का गुणनफल कर देंगे, x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स बराबर 48, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 16x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 16 चौके 64 और प्लस का आएगा 4x बराबर 48। यहाँ बचा देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर, 4x और 16x कितना हो गया 20x, माइनस का 64, 48 इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 48 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए क्या आया, माइनस का आया एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, 48 और 64 को देखिए ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 और 4 12, 4 और 6 10, 10 और 1 11, माइनस का बराबर 0। माइनस से अगर हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 20x प्लस का 112 बराबर 0। अब हमें 20 ऐसे गुणनखंड करना है 112 के कि जो जोड़ने पर 20 आ जाए। कितना कर सकते हैं, देखिए 14 अट्ठे 112 होता है, 16 सत्ते 112 होता है, ठीक है, और 12 धाई 120 होगा, लेकिन 112 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से अगर काटेंगे 2 पंजे 10 और 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे इसको तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ओके, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 14 और 8 का यहाँ पर बन रहा है, लेकिन 20 नहीं बन रहा है। ऐड करने के बाद 20 अगर नहीं बन रहा है तो फिर क्या होगा, क्या हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, अगर हम इसमें द्विघात सूत्र लगा दें तो हम चेक करेंगे कि द्विघात सूत्र से ये हो जाएगा या नहीं। द्विघात सूत्र लगाएंगे तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a,
माइनस का बी के प्लेस पर आएगा 20 प्लस माइनस अंडर रूट बी क्या होगा यहाँ पर 20 है तो 20 का यहाँ पर हो जाएगा 400 माइनस का 4ac तो माइनस का करेंगे 4 मल्टीप्लाई 112। अब देखिए यहीं से पता चल रहा है कि यहाँ पर ये तो काल्पनिक बन रहा है। चार सौ माइनस अगर गुणा करेंगे इसकी तो ये हो जाएगा 400 माइनस 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 एकम 4 448 बन रहा है। तो यहाँ D यहाँ पर निगेटिव है और जब D निगेटिव है तो यहाँ पर इसके जो हल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे और जब वास्तविक नहीं होंगे तो फिर हम यहाँ पर हल ज्ञात नहीं कर सकते। और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या निम्न स्थिति संभव है, तो ये स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, निम्न स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि जो द्विघात समीकरण यहाँ बन रही है वो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। डी नेगेटिव आ रहा है, डी ऋणात्मक आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर मूल ज्ञात नहीं किए जा सकते। ओके, तो इस तरीके से इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं इसका। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। परिमाप देखिए कितना है, परिमाप है 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, तो लंबाई चौड़ाई हम यहां पर ले लेते हैं। देखिए परिमाप क्या होता है, माना कि पार्क की चौड़ाई x मीटर है। अगर चौड़ाई हमने x मीटर ले ली तो परिमाप क्या होगा, परिमाप बराबर क्या होता है, देखिए परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। और ये दिया हुआ है 80, तो हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हमें लंबाई ज्ञात करनी है तो इसको हमें लिखना पड़ेगा 2 गुणा लंबाई, चौड़ाई हमने x ली है, x मानी है, और परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर। तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे इधर, तो कितना आ जाएगा 40। यहाँ से जो लंबाई आएगी, लंबाई बराबर आएगी 40 माइनस एक्स। ओके, लंबाई आ गई 40 माइनस एक्स। अब पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, ये दिया है आपका 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर दिया है। अब पार्क का क्षेत्रफल हम यहाँ पर लगा सकते हैं x इंटू 40 माइनस एक्स, लंबाई गुणा चौड़ाई लिखेंगे, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 400। लंबाई कितनी है, लंबाई है आपकी 40 माइनस एक्स, और चौड़ाई है x बराबर 400। अब यहाँ से देखिए x की अगर हम गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 40x
माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 40x, 400 हम इधर लेकर आएंगे तो 400 माइनस का आएगा बराबर 0। माइनस से अगर हम भाग करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 40x, और ये हो जाएगा प्लस का 400 बराबर। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर और ये 20 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा 20 गुणा एक्स प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 0। तो इसका आ जाएगा ये x माइनस 20 का स्क्वायर बराबर 0। x का मान यहाँ से जो आया है x माइनस 20 दो बार लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर x के मान 2 आने हैं, तो x माइनस 20 बराबर 0। x बराबर आ गया 20, दो वैल्यू आएंगी 20 और 20। तो यहाँ जो लंबाई होगी वो 20 होगी, सॉरी हमने चौड़ाई ली है तो बार की चौड़ाई हमने x मानी थी तो x आ गई यहाँ पर चौड़ाई। ठीक है, अब लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, ये है चौड़ाई, चौड़ाई बराबर कितनी आ गई 20। लंबाई क्या करेंगे, लंबाई बराबर 40 माइनस एक्स लिखेंगे, 40 में से 20 घटाएंगे तब भी 20 आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ लंबाई और चौड़ाई हमारी दोनों बराबर हैं, 20-20 हैं। जब 20-20 हैं दोनों तो इसका मतलब ये एक वर्ग होगा, ये जो पार्क होगा वो एक वर्गाकार पार्क होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने वर्ग की लंबाई चौड़ाई हमने बता दी है, 20-20 मीटर होगी दोनों। ओके, और ये जो पार्क होगा वो एक वर्ग होगा, वर्गाकार पार्क होगा। ओके, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्रश्नावली 4.3 हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो लेकर आएंगे इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए हैं कि हमें द्विघात समीकरण बनानी है और मूल दिए हुए हैं, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लेकर आएंगे जो बोर्ड में कई बार आ चुके हैं। तो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।